अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन स्पाइजीलिया है। आज मैं आपको स्पाइजीलिया के क्लिनिकल यूजेस बताऊंगी कि क्लिनिकली हम इस दवा को कहाँ इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं क्लिनिकली इस दवा का इस्तेमाल आपको बताऊं तो इंतहाई मुख्तसर अल्फाज में मैं सिर्फ ये कहूँगी कि क्लिनिकली इसको 2-3 बातों के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक, हर तरह के नोरल्जियाज़ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नोरल्जियाज़ कहते हैं नर्व की पेन। जहाँ कहीं भी नर्व की पेन आ रही है, किसी भी हिस्से में नर्व की पेन आ रही है, आपके चेहरे के नर्व्स मुतासर हैं, आपकी आँख की नर्व जो है वो दर्द उसकी वजह से पेन आ रही है, आपके दांतों में दर्द आ रहा है, या आपके जो 5th क्रेनियल नर्व जिस जिस जगह आपके चेहरे में सप्लाई कर रही है वहाँ कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वहाँ हम स्पाइजीलिया को इस्तेमाल करवाते हैं कि एक नर्व रेमेडी है, नोरल्जियाज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है। और दूसरे, इस दवा का जो ख़ास फोकस है वो आपका दिल है। हार्ट के हवाले से जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो तमाम की तमाम स्पाइजीलिया में आती हैं। बल्कि अगर मैं इस तरह कहूँ जुमले को कि दिल की तकालीफ़ के साथ कोई भी मसला आपके सामने आ रहा है तो दवा जो इस्तेमाल होती है वो स्पाइजीलिया है। जैसे आपको हार्ट प्रॉब्लम है और आपको खांसी लगी है तो वहाँ आप ब्राइनिया की बजाय या कोई दूसरी दवाई इस्तेमाल करने की बजाय इस पॉइंट की बुनियाद पर कि स्पाइजीलिया में दिल की तकलीफ़ के साथ कोई भी मर्ज़ पाया जाए तो हमारी दवा जो है स्पाइजीलिया होती है। आप खांसी के लिए स्पाइजीलिया को इस्तेमाल करें। दिल की कोई भी तकलीफ़ पाई जा रही है और उसकी वजह से कोई भी आपको आगे मर्ज़ आ रहा है तो आपकी दवाई स्पाइजीलिया बन जाएगी। तो मैं तीसरी जो चीज़ इसमें है वो आँख के हवाले से है कि इसमें आँख की तकलीफ़ जो है वो पाई जाती हैं, तो आँख में भी शदीद दर्द जो है इस दवा में नुमाया तौर पर पाई जाती है। तो मैं आपको मुख्तसरन बताती हूँ कि हम स्पाइजीलिया को कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। 3 मेन बातें तो यही हैं, नर्व्स हमारा दिल और हमारी आँख, इनके ऊपर ये दवा फोकस करती है। इसके हवाले से, इन तीनों ऑर्गन के हवाले से कोई भी मसला हमारे सामने आता है तो हम इस दवा की सिलेक्शन कर सकते हैं। अब मैं आपको मुख्तसरन बता देती हूँ, थोड़ा सा एलेबोरेट कर देती हूँ कि हम इस दवा को क्लिनिकली कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो स्पाइजीलिया जो है नुमाया असर करती है हमारे नर्व्स के ऊपर, हमारे 5th क्रेनियल नर्व के ऊपर, हमारे दिल के ऊपर, हमारी आँखों पे, दांतों पे, फाइब्रस टिश्यूज़ पे, और ये कि ये लेफ़्ट साइडेड मेडिसिन है। लेफ़्ट साइडेड जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी उनमें हम स्पाइजीलिया को इस्तेमाल करते हैं। अब नोरल्जियाज़ में आपको कोई भी मसला आ रहा है, यानी कि जिस तरह मैंने आपको कहा कि आपकी नर्व की पेन जो है जब आती हैं तो उन्हें हम नोरल्जियाज़ कहते हैं। जहाँ जहाँ आपके असाब इन्वॉल्व होते हैं वो नर्व की पेन कहलाती है, नोरल्जियाज़ हम उसे कहते हैं। तो याद रखिए, नर्व की पेन जो होती है बहुत शदीद होती है। तो स्पाइजीलिया का पेन के हवाले से करैक्टरिस्टिक क्या है कि वायलेंट पेन आती हैं, शदीद दर्दें आती हैं, स्टैबिंग पेन्स आती हैं, जलनदार दर्दें आती हैं, फाड़ देने वाली, चीट फाड़ देने वाली दर्दें आती हैं, सुइयाँ चुभने की सी पेन आती हैं, और यूँ महसूस होता है, यानी इतनी जलनदार इसकी दर्दें होती हैं कि यूँ महसूस होता है कि जैसे गर्म नीडल्स जो हैं वो आपको चुभ रही हैं। यानी कि गर्म कोई तार गर्म करके जिस तरह आपके जिस्म के साथ लगा दी जाए और उसकी वजह से जो आपको शदीद दर्द आएगी, वो बिल्कुल दर्दें जो हैं वो स्पाइजीलिया की होती हैं। फिर इसकी पेन जो है रेडिएटिंग होती हैं। और इसके साथ एक और जो ख़ास चीज़ इसकी में पाई जाती है कि इसकी तमाम की तमाम ये जो पेन्स हैं ये सूरज के साथ साथ बढ़ती हैं, यानी सूरज से इसका पेशेंट जो है तकलीफ़ उठाता है, इसकी दर्दें सूरज निकलने के साथ बढ़ती हैं, दोपहर के वक्त अपनी पीक के ऊपर जाती हैं, और जैसे जैसे सूरज ढलता है इसकी दर्दें जो हैं वो कम होना शुरू हो जाती हैं। लिहाजा अपने इस करैक्टरिस्टिक सिम्टम की बुनियाद के ऊपर स्पाइजीलिया जो है माइग्रेन की बेहतरीन दवाओं में से एक दवा है। लेफ़्ट साइड अगर माइग्रेन पाया जा रहा है, फिर उसके साथ जो दर्दें हैं वो सूरज निकलने के साथ बढ़ रही हैं, सूरज गुरूब होने के साथ कम हो रही हैं, तो ऐसे दर्द शकीका में आप स्पाइजीलिया को इस्तेमाल करवाइए। कि स्पाइजीलिया जो है नर्व से रिलेटेड पेन्स की, नर्व से रिलेटेड इमराज की बेहतरीन दवाइयों में से एक दवाई है।
और जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये आँख और दांत की दवाई है, तो देखिए दांत जो है हमारे नर्व्स के साथ रिलेटेड है। दांत का दर्द, कान का दर्द नाकाबिले बर्दाश्त होते हैं। फिर चेहरे के असाब के जो दर्द होते हैं, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैंने ये जो चेहरे के असाब का जो दर्द है या हमारी फिफ्थ क्रेनियल नर्व्स के जो पेन आती हैं, ये तकलीफ़ इतनी ज़्यादा होती है कि आपके चेहरे के खदोखाल को बिगाड़ देती है। आप जितने भी खूबसूरत हैं, अगर आपको ये फेशियल पेन आ रही हैं या ट्राइजेमिनल पेन आपको आ रही हैं, आप सोच नहीं सकते हैं कि परवरदिगार इस दर्द की बुनियाद पर या इस दर्द की वजह से आपके चेहरे के खदोखाल किस कदर बिगाड़ देता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि परवरदिगार बिगाड़ता है, क्योंकि हर चीज़ अल्लाह पाक के इख्तियार में, इस वजह से मैंने यूँ रिलेट किया है। अगर मैं इसमें से ये बात निकाल भी दूँ और मैं सिर्फ यही कहूँ कि आपके चेहरे के जो असाब हैं उनकी जब दर्दें आपके सामने आती हैं तो आप सोच नहीं सकते कि आपके खदोखाल किस तरह बिगड़ते हैं। और आप अगर इंतहाई खूबसूरत इंसान हैं तो आप यकीन जानिए इन दर्दों की वजह से आप अपोजिट हो जाएंगे, यानी आप इंतहाई बदसूरत और करीहल सूरत जो है वो इंसान आप बन जाएंगे। नो डाउट ये दर्दों की वजह से, इसमें हम किसी का मजाक नहीं उड़ा सकते या हम किसी को पॉइंट आउट नहीं कर सकते। अव्वल तो हमें हक़ नहीं कि हम किसी का मजाक उड़ाएं, लेकिन मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि ये दर्दें आपके चेहरे के खदो खाल को, आपके नक्शो निगार को बिगाड़ के रख देती हैं और आप मुस्तकिल उसी कंडीशन में आ जाते हैं। तो स्पाइजीलिया जो है ये नर्व्स की बेहतरीन दवा है। जहाँ कहीं आपके जिस्म में नर्व्स पाई जा रही हैं, जहाँ कहीं आपको नोरल्जिया आ रहा है, जहाँ कहीं आपको नोरल्जिक पेन जो है स्पाइजीलिया के करैक्टरिस्टिक के मिल रही हैं, वहाँ आपकी जो मेडिसिन है वो स्पाइजीलिया है। दूसरा जो ख़ास असर है इस दवा का वो आपके दिल के हवाले से है। तो जिस तरह मैंने आपको कहा कि 3 ही बातों के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं, नोरल्जियाज़ पेन के लिए, नोरल्जियाज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, दिल के लिए इस्तेमाल करते हैं और आँख की तकलीफ़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। चले मैं पहले दिल के ऊपर आने से पहले मैं आपको आँख के हवाले से बता दूँ कि जो लेफ़्ट साइड है हमारी, लेफ़्ट आई जो है हमारी, उसमें शदीद दर्द होता है। दर्द के साथ आँखों से पानी बहता है और इस दर्द की वजह से मरीज़ जो है अपनी आँखों को दाएं बाएं घुमा नहीं पाता। लिहाजा मरीज़ को अगर दाएं बाएं देखना है तो उसके लिए उसे पूरी बॉडी को जो है वो टर्न करना पड़ता है। उसके बाद वो राइट साइड पे देखेगा। अगर उसने लेफ़्ट साइड पे देखना है तो बाकायदा अपनी पूरी बॉडी को घुमाएगा और फिर लेफ़्ट साइड पे देखेगा। और आँख का ये जो दर्द है ये झटके से या शोरोगुल से जो है बढ़ जाता है। दिल के हवाले से मैं आपको बता दूं कि दिल में मुख्तलिफ जो इमराज स्पाइजीलिया के हवाले से पाए जाते हैं। एक तो पेरिकार्डाइटिस पाया जाता है, यानी दिल की झिल्लियों की सोजिश पाई जाती है। फिर एंजाइना पेक्टोरस पाया जाता है, हार्ट अटैक पाया जाता है, सफोकेशन के अटैक्स पाए जाते हैं, पेल्पिटेशन पाई जाती है, यानी दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है। और यहाँ पे भी वायलेंट पेल्पिटेशन पाई जाती है, यानी आप अपने दिल की धड़कन को ना सिर्फ सुन सकते हैं बल्कि आप उसको देख भी सकते हैं। मैंने शुरू में जब मैं अपने लेक्चर किया करती थी तो मैंने आपको एक दफ़ा पहले भी बताया था कि जब तक हमारे ऑर्गन जो हैं हमें नज़र नहीं आते और काम करते रहते हैं तो हम सेहतमंदी की हालत में हैं। लेकिन अगर हमें अपने ऑर्गन जो हैं काम करते हुए दिखाई देने लगे हैं तो इसका मतलब है कि हम बीमारी की तरफ आ गए हैं। अब हमारा दिल 24 घंटे काम करता है। क्या आपके कानों में उसकी धड़कन आती है? क्या आप उसको अपने दिल को धड़कता हुआ देख पाते हैं? नहीं देख पाते। आपने अगर दिल की धड़कन सुननी है तो यहाँ आप कान सीने के ऊपर रखेंगे, यहाँ आप स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करेंगे। और आप दिल को तो देख ही नहीं सकते, जितना वक्त है कि आप एक्सरे करवाएं या आप अल्ट्रासाउंड करवाएं तो आप दिल को देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जब पेशेंट की धड़कन जो है इतनी तेज़ हो जाती है कि पेशेंट अपने दिल को सीने के ऊपर धड़कता हुआ महसूस करता है, यानी जब दिल धड़क रहा है तो बाकायदा देख रहा है कि उसका हिस्सा जो है वो ऊपर नीचे हो रहा है और उसके दिल की धड़कन जो है उसको अपने कानों में सुनाई देती है कि इतनी वायलेंट पेल्पिटेशन होती है कि पेशेंट ना सिर्फ उसको देखता है बल्कि उसको सुनता है। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि सफोकेशन के अटैक पाए जाते हैं और भी दिल की बहुत सारी बीमारियां हैं। मैं ज़्यादा तफसील में इसलिए नहीं गई कि आपको अगर मैं सिर्फ इतना ही कहूँ कि हार्ट डिसऑर्डर में स्पाइजीलिया का इस्तेमाल किया जाता है तो दिल की जितनी भी बीमारियां हैं वो सारी की सारी स्पाइजीलिया में आ जाएंगी। तो याद रखिए स्पाइजीलिया का जो नुमाया असर है वो हमारी नर्व्स के ऊपर है, वो हमारे हार्ट के ऊपर है, वो हमारी
आँख के ऊपर है। इसके अलावा इसमें 2-4 कैरेक्टरिस्टिक और भी पाए जाते हैं, वो ये कि इसके पेशेंट को पिन्नों का खौफ होता है। यहाँ पिन्नों का खौफ होता है या पॉइंटेड जो चीज़ें होती हैं ना, जितनी भी पॉइंटेड चीज़ें होती हैं, पॉइंटेड शार्प चीज़ें होती हैं, वो उन चीज़ों से खौफज़दा होता है। जैसे पिन होती हैं, सुइयाँ होती हैं, और कोई भी नोकदार चीज़ आप कह लीजिए। इवन अगर आपने पेंसिल का सिक्का ही बहुत ज़्यादा नोकदार बना लिया है तो इसका पेशेंट उससे भी खौफ खाता है। फिर इसके जो पेशेंट हैं ये छुए जाने से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। जब ये चलते हैं तो इनको अपनी बॉडी जो है बहुत हल्की महसूस होती है, लेकिन जब ये सीट से उठते हैं तो इनको अपनी बॉडी ना सिर्फ हैवी महसूस होती है बल्कि इनको दुखन का भी एहसास होता है। इसके अलावा स्पाइजीलिया जो है ये कीड़ों की भी दवा है। मकद में जो कीड़े पाए जाते हैं, ख़ास तौर पर उन कीड़ों में जहाँ मकद में सुइयाँ चुभने के से भी दर्द पाए जाते हों, तो वहाँ आप स्पाइजीलिया को इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और भी इसका करैक्टरिस्टिक है कि बच्चा जो है वो स्पेशली पॉइंट आउट करता है, हाथ लगाता है अपनी नाव के गिर्द और कहता है कि ये हिस्सा जो है मेरा वो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे है। तो आप इस एक यानी कि जो पॉइंट है कि बच्चा बाकायदा अपने नेवल के ऊपर हाथ रख के जब आपको कहे कि ये मेरी बॉडी का हिस्सा सबसे ज़्यादा दर्द करता है, तो आप वहाँ पर भी स्पाइजीलिया को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए स्पाइजीलिया वही 3 चीज़ें ही आ गई जो मैंने आपको बयान की कि एक तो ये नर्व्स की दवा है, दूसरे ये दिल की दवा है, तीसरे ये आँख की तकलीफ़ के हवाले से इस्तेमाल होती है। और नर्व्स में चूँकि आपके दर्द शकीका भी आता है, वहाँ पे भी नर्व्स की ही पेन काम कर रही होती है, लिहाजा अपने करैक्टरिस्टिक सिम्टम के ऊपर के लेफ़्ट साइडेड है, सूरज निकलने के साथ तकलीफ़ बढ़ रही है, सूरज के ढलने के साथ साथ तकलीफ़ कम हो रही है, तो स्पाइजीलिया जो है माइग्रेन की बेहतरीन दवाइयों में से एक हो जाती है। कौन सा माइग्रेन? जो लेफ़्ट साइडेड है। तो ये 3 चीज़ें हैं जिनकी बुनियाद पर आप क्लिनिकली इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं और इन्हीं 3 चीज़ों के लिए इस दवा का क्लिनिकली इस्तेमाल होता है। एक जुमला आखिर में फिर से दोहरा दूं कि दिल की हर तकलीफ़ के साथ कोई भी बीमारी आपके सामने आती है तो आपकी दवा जो है वो स्पाइजीलिया है। पोटेंसी इसकी जो इस्तेमाल होती है वो मदर टिंचर भी इस्तेमाल होती है और हर तरह की पोटेंसी 30, 200 जो आपका दिल चाहे आप इस दवा की पोटेंसी को इस्तेमाल कर सकते हैं। शुक्रिया।